भारत में रेल का इतिहास 160 साल से भी पुराना है। स्वतंत्रता के बाद से भारतीय रेल ने देश को नए रूप में परिभाषित किया है। 1.2 लाख किलोमीटर के रेल नेटवर्क के साथ भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है। हमारे देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो 1837 में रेड हिल्स से चिंता त्रिपेट पुल तक 25 किलोमीटर चली थी। सर आर्थर कॉटन को इस ट्रेन के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट के परिवहन के लिए किया जाता था। 1847 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट पेनिनसुला रेलवे ने मिलकर 56 किलोमीटर का बॉम्बे से ठाणे तक लंबा ट्रैक बनाया, तब जाकर भारत की पहली सवारी रेलगाड़ी चली थी। 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे 34 किलोमीटर तक पैसेंजर ट्रेन चली थी। शुरुआती दिनों में ब्रिटिश भारतीय रेलवे कंपनियों ने नवीनतम इंजनों और उपकरणों के साथ हर जगह रेलवे लाइन फैलाई और भारत में भारी निवेश किया। कहा जाता है कि उन दिनों भारत की ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाएं इंग्लैंड से भी बेहतर थी। विभाजन के बाद भूगोल, इतिहास और समाज में बड़े बदलावों के बावजूद ये ट्रेनें राष्ट्र का हिस्सा बनी रही और अपने कर्तव्य का निर्वहन करती रही। आज हम कुछ ऐसे ही ट्रेनों के बारे में जानेंगे जो अभी भी भारतीय रेलवे का हिस्सा है और जो ब्रिटिश काल की यादों को समेटे हुए पटरियों पर आज भी दौड़ रही हैं। पंजाब मेल भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी और लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेनों में से एक है। पहले इसे पंजाब लिमिटेड के रूप में जाना जाता था। पिछले साल 1 जून 2022 को इस ट्रेन ने 110 साल पूरे किए हैं। आजादी के पहले शुरू हुई ये ट्रेन आज भी चल रही है। बस फर्क इतना आया है कि पहले ये बॉम्बे से पेशावर तक जाती थी। विभाजन से पहले इस ट्रेन को ब्रिटिश भारत में सबसे तेज ट्रेन होने का श्रेय प्राप्त था। पंजाब लिमिटेड का मार्ग बड़े हिस्से के लिए जीआईपी ट्रैक पर चलता और पेशावर छावनी में समाप्त होने से पहले इटारसी, आगरा, दिल्ली, अमृतसर और लाहौर से होकर गुजरता था। पंजाब मेल अभी सेंट्रल रेलवे जोन में आती है और मुंबई और फिरोजपुर के बीच चलती है। फ्रंटियर मेल ने भी अविभाजित भारत को देखा है। ये रेलगाड़ी पंजाब मेल चलने के लगभग 16 साल बाद शुरू हुई थी। 1 सितंबर 1928 को ये ट्रेन पहली बार चली थी। बेलार्ड पायर के बंद होने के तुरंत बाद इसने कोलाबा होते हुए मुंबई से पेशावर तक परिचालन शुरू कर दिया था। 1930 में द टाइम्स ऑफ लंदन ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य में चलने वाली सबसे प्रसिद्ध एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक के रूप में वर्णित किया था। स्वतंत्रता के बाद ये केवल बॉम्बे से दिल्ली होते हुए अमृतसर तक जाया करती थी। सितंबर 1996 में फ्रंटियर मेल का औपचारिक रूप से नाम बदलकर गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस कर दिया गया है। साल 1934 में इस ट्रेन में एयर कंडीशनर लगाए गए थे और ये भारत की पहली एयर कंडीशनर बॉगी वाली ट्रेन बनी थी। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, जीडी एक्सप्रेस या ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी भारत की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक है। काजीपेट बल्हार शाह सेक्शन के बनने के तुरंत बाद ही जीडी शुरू हो गई थी, जो दिल्ली मद्रास मार्ग की अंतिम कड़ी थी। शुरुआत में ये पेशावर से मैंगलोर तक चली और इसकी पूरी यात्रा में लगभग 104 घंटे लगते थे। ये देश के सबसे लंबे रेल मार्गों में शामिल था। बाद में इस सेवा को लाहौर मेट्टुपालयम तक बढ़ाया गया। 1930 में दिल्ली और मद्रास के बीच दौड़ते हुए इसे अपना वर्तमान रूट प्राप्त हुआ था। बॉम्बे पूना मेल ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा मुंबई पुणे सेक्शन पर चलने वाली एक शानदार ट्रेन थी। यह 1869 में पहली बार चली थी। मुंबई और पुणे के बीच शुरू हुई ये पहली इंटरसिटी ट्रेन थी। ये ट्रेन दक्कन क्वीन एक्सप्रेस के साथ मिलकर कई वर्षों तक मुंबई पुणे यात्रियों की सेवा करती रही। माना जाता है कि ये ट्रेन रॉयल मेल ले जाने वाली और ब्रिटिश साम्राज्य की बेहतरीन ट्रेनों में से एक थी। कालका मेल भी भारतीय रेलवे के इतिहास में सबसे पुरानी चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने इसी साल 156 साल पूरे किए हैं। ये ट्रेन 1866 में 01 अप और 02 डाउन नंबर प्लेट के साथ ईस्ट इंडियन रेलवे मेल के रूप में पटरी पर उतरी थी।
ये ऐतिहासिक ट्रेनें हमारे देश के इतिहास का हिस्सा है। बंटवारे के दौरान इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने सफर किया था। देश के बंटवारे के समय जो दर्द और पीड़ा थी, उसे इन ट्रेनों ने भी महसूस किया है। लेकिन समय की पटरी पर दौड़ते हुए इन्होंने बगैर थके अपने कर्तव्य का पालन किया और यात्रियों की सेवा की। ये ऐतिहासिक ट्रेनें हमारे देश के इतिहास का हिस्सा है। बंटवारे के दौरान इन ट्रेनों में बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने सफर किया था। देश के बंटवारे के समय जो दर्द और पीड़ा थी, उसे इन ट्रेनों ने भी महसूस किया है। लेकिन समय की पटरी पर दौड़ते हुए इन्होंने बगैर थके अपने कर्तव्य का पालन किया और यात्रियों की सेवा की। इन ट्रेनों में यात्रा करना और भारतीय रेलवे के समृद्ध इतिहास पर गर्व करना हमारा कर्तव्य बनता है।